खासमेश सबसे पहले आप ये बताइए सर कि आपने क्या देखा था जब आप एंटर किए थे और क्या घटनाक्रम, क्या सीक्वेंस रहा? आप आपके साथ क्या हुआ था स्टार्टिंग में? कुछ नहीं, जब एंटर किए तो वही मशीन दिखी थी, वुड कटर मशीन, और अंदर ट्री कटर मशीन रखी थी। जी। बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक था हुँ। जिस पे कुछ नहीं था। हमें लगा कि उसके नीचे डेड बॉडी शायद रहेगी, स्टिंग बहुत कर रहा था। जी। हमने प्लास्टिक हटाया तो कुछ भी नहीं था उधर, खाली वाइट कलर का चद्दर था। हाँ। फिर हम लोग दूसरे बेडरूम में गए तो उसमें भी कुछ नहीं था, वॉशरूम में भी कुछ नहीं था। फिर हम लास्ट में किचन में गए थे तो किचन में हमने देखा कि वो बाल्टियों में भर भर के रखा था और बहुत ज़्यादा स्टिंग कर रहा था वो। कितनी बाल्टीज़ थी वहाँ पे? 3 बाल्टी 3 थी बाल्टियों में भर के रखा गया था। और एक अच्छा। टब था, 3 बाल्टी थी। उसमें बॉडी पार्ट्स थे? आप देख के नहीं बता सकते उसमें बॉडी पार्ट्स थे, क्योंकि ओह! कुछ भी आप ये भी नहीं बता सकते कि वो मेल का था कि फीमेल का था, अच्छा। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था उसमें। ओके। खाली एक थाइस थी और वो जो चोटी काट के उसने फेंकी थी शायद वो उसकी वाइफ की, हुँ। वो दिखी थी खाली, और एक थाइस दिखा था। हुँ। और कैसा बॉडी, जो बाल्टी थी फुल ऑफ ब्लड एंड मसल्स थी। ओह! और जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा, तो उसको खड़े होके देख नहीं सकते, तो हम कैसे उसको देखते कि क्या है उसमें। और थोड़ी बहुत बोन्स वहाँ जो बर्तन मांजते वहाँ रखा था, वॉश करके शायद उसने। बोन्स? बोन्स, खाली खाली बोन्स थे। शायद वो वॉश कर रहा था उसको, फिर वो बोन्स फेंक के आ रहा था वो, क्योंकि ओके। अगर मसल्स के साथ जाएगा तो स्मेल छोड़ेगा वो। हुँ। तो बोन्स बोन्स फेंक रहा था वो, ऐसा था। जिस तरीके का ये दिल्ली वाला हत्याकांड हुआ, आफताब वाला हत्याकांड हुआ, कुछ ऐसा ही पहले 2 दिन इसलिए लगा कि हमने ये सब चीज़ें खाली मूवीज़, सीरीज़ में देखी थी। अभी जो सीरीज़ आ रही है, मूवीज़ आ रही है, न्यूज़ में देखी थी आज तक। जी, बराबर। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर के सामने ऐसा कुछ होगा। आस-पड़ोस में आप क्योंकि हम एकदम नॉर्मल बिल्डिंग में कभी ऐसा कोई केस हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन इतना बड़ा केस कभी हुआ हमारे इधर हुआ था नक्षत्र में, नक्षत्र में। 5-7 साल पहले हुआ था। लेकिन वो भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, फ्रिज में रख सकता है, तो हमें आइडिया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हमारे घर के सामने ही वो हो गया। तो वो 2-3 दिन इसलिए गैप हो गया कि हम समझ रहे कि चूहा मर गया, या तो हम उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, क्योंकि इस वजह से कि हमें बिलीव ही नहीं था कि ऐसा कोई कर भी सकता है, वो भी हमारे जो साथ रहता है 3 साल से। लेकिन हमारे रिलेशन में कुछ नहीं था, मतलब जान पहचान नहीं हाँ, थी मतलब ना इसी मेरे को फ्लोर ना। पे रहते थे इसलिए? हाँ, फ्लोर पे रहते थे तो हमें लगा नॉर्मली बंदा रहेगा, और और ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं, एकदम सीधे साधे लोग हमें लगा, ओके। ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अच्छा, आप उनके पिछले 3 सालों से आप उनको देखते थे, आते-जाते देखते थे। तो बस क्या आते-जाते। एज ग्रुप जो है बता रहे 32 और 56 का था? वो तो प्रॉपर दिखता है, क्योंकि लेडी एकदम यंग लगती थी, क्योंकि वो बहुत ऐसे 32 32 मतलब बहुत कम 32 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो हमारे आपके 25 जैसे उम्र है 26 ऐसे लगती थी मुझे। 30-30 मुझे 30 भी नहीं लगती अच्छा, थी, 30 भी नहीं लगती थी? क्योंकि ओके, मुझे 25 26 ही लगती थी, क्योंकि 32 मतलब एक लेडी हो गई, वो लड़की लगती थी। लड़की लगती थी। हाँ, और वो बंदा ऐसा था, जब फ्रंट में देखो तो एकदम एजेड लगता था, झुर्रियाँ 56 पड़ी है, जी। पूरा आँखें बाहर है उसकी, रेड आँखें है उसकी, वैसा है। तो हमें लगा कि शायद उस वजह से वो लोग बात नहीं करते हो, कि उनका रिलेशन ऐसी कोई हरकत जो पिछले नहीं, ये 3-4 भी ना, सालों में आपको अगर उनको ऑब्जेक्शन लगी हो कि ऐसा कैसे मैं करता है आपको वही कोई, बता रहा इंसान हूँ, तो नहीं कर अगर सकता। कोई ऐसा हरकत होती, लड़ाई झगड़ा होता, तो हम फर्स्ट डे ही दरवाज़ा खुला लेते हुँ। कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई। उन लोगों ने कभी ना हमारी झगड़े की आवाज़ आई, ना लड़ाई की झगड़े की, कुछ भी आवाज़ नहीं आई, मतलब गाली गलौज झगड़ा कुछ मानसिक नहीं। विकृति जिसको बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था कि ऐसा कोई हरकत पिछले 3 साल में उसने किया हो जो लगा हो कि ऐसे इंसान तो नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके उसकी एक्टिविटीज़ आप लोगों को कभी-कभी डाउटफुल लगी हो एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? कोई ऑल सडन ये हुआ है? ऑल सडन पहली बात, वो बातचीत ही नहीं करता, तो कैसे हमें कुछ उसका एक्शन किसी लगेगा। से कोई घुलना-मिलना जाना दरवाजा नहीं था, बंद, कोई अगर फंक्शन पार्टी में दिवाली, आना-जाना नहीं था? अगर हम उनको इनवाइट भी करेंगे, जैसे हमारे कभी कोई फंक्शन है, बर्थडे है, कुछ फंक्शन है, हम इनवाइट करते थे, इनवाइट में भी नहीं आते थे वो। आते ही नहीं थे? नहीं, घर में भी फंक्शन है तो आते ही नहीं थे। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था? क्लोज, ज़्यादातर टाइम? 24/7। 24/7 ये दरवाज़ा बंद रहता था? खाली खुलता था आने जाने के लिए बस। उसके बाद बंद रहता था? 25 जनवरी, आपको कैसे 15 एहसास अगस्त। हुआ? देखिए, युवाओं में बड़ा आजकल जागरूकता है, जैसे आपने ये खबर को जैसे चूँकि आप पड़ोसी हैं, तो आपकी मजबूरी भी थी कि स्मेल आ रही थी तो आपको बताना था या सोसाइटी को इन्फॉर्म करना था। नहीं, वो कैसा है, मेरी मॉम तो मान ही नहीं रही थी। मॉम बोल रही थी तू पागल फालतू सोच रहा है, चूहा मर गया रहेगा। और मेरी भाभी को बताया, मेरी एक भाभी है, भाभी को बताया तो भाभी ने भी ये बोला, अरे नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, तू ना फालतू सोच रहा है। मैं सबको सुंघाया दरवाजे के बाद ले जाके, देखो यहाँ से स्मेल आ रही है। तो लोग बोले नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला सही है, फिर जब बड़े लोग बोल रहे तो नहीं रहेगा। नहीं हो फिर सकता। थर्ड डे जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे फिर हुआ, मैं बोला ये मॉर्निंग में नहीं आता, इवनिंग में नहीं आता स्मेल, ये आफ्टरनून में आता है स्मेल। अच्छा। तो कुछ शक हुआ कि शायद आफ्टरनून में कुछ करता रहेगा, सब सोते हैं, सब ऑफिस जाते हैं, तब निकालता है, तो लेट नाइट निकालता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम जाते तो कोई स्मेल नहीं आती है। तो मैंने बोला आज ठोक के बात ही कर लेते क्या है। हाँ, तो आपने जब दरवाज़ा खटखटाया तो क्या हुआ? नहीं खुला, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फर्स्ट कितना खटखटाया, टाइम तक?
5 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वापस 2-3 बार खटकाया तो फिर वो डिओडेंट की आवाज आने लगी अंदर? हाँ पूरा स्प्रे मतलब मारने आपकी आहट सुन के उसने स्मेल स्प्रे मारने लग गया। हाँ, और विद इन अ सेकेंड लॉबी में पूरा डिओडेंट की स्मेल होने लगी, मतलब रूम फ्रेशनर की। तो मैं 99% श्योर हो गया, मेरे को अभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं श्योर हो गया कि कुछ गलत है अंदर। गलत कर रहा है वो। तो मैं नीचे गया, मैंने सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन किया, उनने उनके एजेंट को, फिर वही एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट आया, हमने पुलिस को बुलाया। तो सीक्वेंस में आपने इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, क्योंकि मैं लेडी श्योर हो किस गया चीज़ था। से नहीं दिख रही थी आपको, क्या लग रहा है? लेडी दिखती नहीं थी ना, वैसे भी नहीं दिखती थी। अरे वो जब वो जाते थे तो खाली दरवाजे पे आके बंद, और हम थोड़ी ना ऐसे दरवाजे पे किसी को देखते अच्छा, रहेंगे। लेडी घर में रहती थी, आदमी काम पे जाता था, कुछ ऐसा था? हाँ हाँ, लेडी घर पे रहती थी। पहले का रूटीन ऐसा ही था? हाँ, लेडी घर या पे तो रहती साथ थी? में दोनों जाते थे, या तो लेडी घर पे ही रहती थी और काम पे जाता था वो। अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो जिस तरह का घटनाक्रम है उस पे क्या कहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप, आप युवा है, उस पे कुछ आपके? अब वो अंदर तो बोला था मेरी वाइफ है, मंगलसूत्र दिखाया उसने, अब आइडिया नहीं मेरे को वाइफ है क्या है, वो तो सब पुलिस, क्योंकि जब वो पकड़ा गया, एक बार अंदर गया था, सेकेंड टाइम जब मैं अंदर गया तब वो क्राइम ब्रांच वाले आ गए थे, सबको बाहर कर दिया उन्होंने, डोर लॉक कर दिया, उनका स्टेटमेंट लिया अंदर बैठ के, तब कोई कॉमन आदमी नहीं था वहाँ पे, खाली पुलिस वाले थे और क्राइम ब्रांच वाले थे। मतलब डे वन जब इन्फॉर्मेशन आपने दी, पुलिस आई थी, तो आप वहाँ पे गए थे, मतलब आपने देखा था अपनी आंखों से कि इस तरीके का मंजर वहाँ पे है? 1-2 बार गया था, जब वो स्टार्टिंग में पकड़ा गया, स्टेटमेंट दे रहा था, तभी भी था मैं वहाँ, लेकिन जैसे अपर पोस्ट वाले पुलिस वाले आए गए तब उनने सबको बाहर कर दिया, बोला नॉर्मल पुलिस वाले ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। धन्यवाद। सुमेश हमारे साथ थे, श्रीवास्तव जो पड़ोसी हैं, और उन्होंने ये प्राइमा फेसिया जो चीज़ें देखी उन्होंने आपके साथ एक्सप्रेस की है। अब इस मामले में आरोपी को पुलिस जो है, जिस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, आपने देखा कि बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डंप करने के लिए जा रहे थे, लेके जा रहा था, पिछले 2-3 दिनों से उसकी एक्टिविटी ऐसी चल रही थी। इसके अलावा आप देखिए कि उसमें बहुत सारे खुलासे इन्होंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, जानकारियां बताई हैं कि किस तरीके से वो डिओडेंट और ये जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करता था वो सब काम करता था। तो अब जो है नयानगर पुलिस स्टेशन की बारी है। नयानगर पुलिस स्टेशन इन सारे राज से पर्दा उठाना है और ये बताना है कि वास्तव में अभी उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं, उसे ढूंढना पुलिस के लिए चैलेंजिंग काम है। जिस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा में हुआ था, दिल्ली में बॉडी पार्ट ढूंढे जा रहे थे जंगलों में, अब कहीं ना कहीं यहाँ भी पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है कि उसको ढूंढे, बॉडी पार्ट्स निकाले और इस पूरे हत्याकांड के पीछे का मकसद क्या था इसका पता लगाए। खैर फिलहाल अभी आरोपी को नयानगर पुलिस स्टेशन से अब उसे आज कोर्ट में पेश किया जाना है। अब आगे की तस्वीर हमारे साथ आपको मिलेंगी, तो बने रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।